बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। GNN पाकिस्तान का एक बड़ा प्राइवेट न्यूज़ चैनल, उनकी तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है कि सऊदी हुकूमत ने पाबंदी ख़त्म कर दी है और जो लोग छुट्टी गए अब वो वापस आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, स्पेशली जो शीले जो टेंशन में जो पाकिस्तानी हैं, अब आपने क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। बाद में आपने ये नहीं कहना कि अब हमारे लिए ज़्यादा परेशानी बन गई है, तो अगर हम तब ये कर देते तो आज हमारे लिए ये परेशानी ना बनती। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। 16 अगस्त 2020 एक फॉर्म के ऊपर डेट है और ये फॉर्म सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेयर किया जा रहा है। गागा की इस पर स्टैंप है, एक हलफनामा भी है इसके साथ, और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से बताया जा रहा है कि ये फॉर्म उनकी तरफ से है। तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है हदायत दे दी गई हैं कि आप पैसेंजर्स को ला सकते हैं और जो पैसेंजर हैं उनसे आपने हलफ लेना है कि उनको पहले कोई सिम्टम तो नहीं है बीमारी के, और इसके अलावा उनको कितने दिन क्वारंटाइन रहना होगा, पूरा हलफनामा है इस फॉर्म के ऊपर। सबसे पहली बात ये कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि अगर ये रियल न्यूज़ होती, गागा की तरफ से होती, तो फिर गागा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये लाजमी अपडेट होती, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लाजमी होती, सऊदी न्यूज़पेपर में ये अपडेट लाजमी होती। कहीं पर भी सऊदी अरब में न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, ना ही कोई शेयर कर रहा है, ना किसी जगह पर मैंने इसको देखा है। इसका मतलब यह है कि ये फेक है। अगर ये फेक है तो ये आया कहाँ से? तो हुआ ये कि किसी ने इसको प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद जो पुराना कोई जो है जो हदायत दी गई थी, जो ऐलान किया गया था गागा की तरफ से, यानी जब ये कोरोना की वजह से जब फ्लाइट्स बंद हुई थी, और उसके बाद बहुत से कंट्रीज़ की तरफ से ऐसे फॉर्म बनाए गए थे। इसी तरह गागा की तरफ से भी ये फॉर्म बनाया गया था। जो सऊदी थे इनके अपने जो दूसरे कंट्रीज़ में फंस गए थे, जब पाबंदी लगाई गई थी मार्च में फ़्लाइट्स की, उसके बाद जब उन्हें वापस लाया जा रहा था तो तमाम एयरपोर्ट्स को ये बता दिया गया था कि आपने ये हलफनामे पर लाजमी साइन करवाने हैं कि आप जिस पैसेंजर को लेके आ रहे हैं उसमें कोई सिम्टम तो नहीं है और कितने दिन उनको जो है वो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये वो फॉर्म था, ये किसी ने प्रिंट किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया, और फिर हमारे जो शीले लोग, इन्होंने खबर देखनी है, अगर इनको अच्छी लगी इन्होंने माशाल्लाह लिख के आगे शेयर कर देनी है। अगर इनके जहन के मुताबिक नहीं है, इनको वो अगर खबर गलत है तो इन्होंने लानत बेच के आगे शेयर कर देनी है। सोचना नहीं है कि ये सच्ची खबर है भी या नहीं, इसका सोर्स क्या है, लिंक क्या है, कहाँ से ये खबर आई, जिसने शेयर किया उससे पूछेंगे नहीं कि ये तुम खबर कहाँ से लेके आए। अच्छी खबर है तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बुरी खबर है तो लानत बेच के आगे शेयर, बल्कि उसको आगे फैलाना लाजमी है, उसकी कंफर्मेशन नहीं करनी कि सच्ची है या नहीं। अब बात यहाँ तक ठीक थी कि ये छोटी आईडीज़ जो होती हैं, फेसबुक आईडीज़, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल्स, वो अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए इसको आगे शेयर करें तो एक तुक बनती है कि यार ये छोड़े इनको, मैं अब क्या कहूँ कि ये इन लोगों ने आगे शेयर कर दिया। GNN, ARY, बड़े प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स, इनको क्या मजबूरी है, इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कि आप क्यों झूठ फैला रहे हो? रेटिंग के लिए आप लोग कितने भूखे हो चुके हो, या आपका रोज़गार इमरान खान के बाद इतना ख़त्म हो चुका है, आपको इश्तिहार नहीं मिल रहे कि आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये फेक न्यूज़ है। अब आपने क्या करना है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने ये क्या करना है कि आपको जब भी कोई खबर देखने को आपको मिलती है, यानी सोशल मीडिया पर जब आपको कोई खबर मिलती है कि ये ऐलान किया गया सऊदी हुकूमत की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप सबसे पहले उसे गूगल पर सर्च किया करें। आजकल ईजीली सब सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होते हैं हर किसी के। यानी अगर सऊदी अरब में जो वज़ारत सेहत है उनका MOH का जो है वो पूरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जहाँ से डेली की रिपोर्ट आती है। तो आप सर्च करें, अगर वहाँ पे ऐसी अपडेट है तो ठीक है, अगर नहीं तो जिस सोर्स के आपको ये खबर मिली है उसको रिपोर्ट कर दिया करें। इसी तरह हम इस फेक और झूठी खबरों को जो है वो हम रोक सकते हैं, और जो फेक न्यूज़ दे रहा है उससे रिपोर्ट करें, उसे ब्लॉक करें, उसे व्यूज़ ना दें, उसकी जो है वो आगे जो न्यूज़ है उसकी जो पोस्ट है आगे शेयर ना करें, वो वायरल नहीं होगी, उसके बाद वो झूठ नहीं फैलाएगा। और जितनी ज़्यादा आप रिपोर्ट करेंगे, चाहे GNN हो, ARY हो, कोई भी हो, अगर फेक न्यूज़ दे रहा है आप उसे आगे जितना ज़्यादा रिपोर्ट करोगे, फेसबुक या यूट्यूब वालों को जब देखेंगे कि ये पोस्ट को ज़्यादा जो है वो, इसका अकाउंट को जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है, ये फेक न्यूज़ जो है वो फैला रहा है, तो वो उसे बंद कर देंगे। और कोई भी जो बेशर्म है वो आज के बाद जो है वो फिर उसके बाद फेक न्यूज़ नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादा उसको रिपोर्ट मिलेंगे, उसका जो अकाउंट है, उनका जो फेसबुक पेज है वो बंद भी हो सकता है। सबसे पहली बात यह कि ये फेक न्यूज़ थी, और दूसरी बात ये कि आपको अगर कोई भी न्यूज़ मिलती है तो उससे पहले क्लियर किया करें, उसका कंफर्मेशन किया करें कि वो सच्ची है या नहीं। अगर नहीं है तो उससे रिपोर्ट किया करें जो आपको ये खबर दे रहा है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।